हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अरिहंत बुक का सभी टॉपिक और सभी विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न सभी को इसमें सॉल्व कराया जाता है। तो चलिए हम लोग क्लास को देरी ना करें, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग विगत वर्षों को सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्नावली। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, आपके बोर्ड पर लिखा है, पहला क्वेश्चन दिया है कि 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। आपको ये बताना है इन चारों में से कि सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है। तो देखिए, ये भिन्न में देता है जब, तो देखिए इसके करने के कई तरीके हैं। तो कुछ लोग इसको एलसीएम से निकालते हैं, कुछ लोग इसको भाग दे के पॉइंट में डेसिमल में कर लेते हैं, दशमलव में करके उसका आंसर देते हैं, बताते हैं कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो कई तरीके हैं। तो देखिए, इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को देखिए, ये सब तरीका तो ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये जो क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें कुछ मैं ट्रिक बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं लिख लेता हूँ। जैसे 13/15 लिखा हुआ है, यहाँ 15/17 लिखा हुआ है, और ये 17/19 लिखा हुआ है, इधर 19/21 लिखा हुआ है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग को एक ट्रिक सीखना है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो कि अगर आप उसे समझ जाएंगे तो तुरंत ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग को देखिए ये भिन्न दिया है, तो हम लोग को ये चेक करना है कि इसमें से देखेंगे कि देखिए इसमें कुछ ट्रिक है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, ये जैसे 13 दिया है, अंश 13 है और हर कितना है, 15 है। तो देखिए, इन दोनों का जो अंतर है 2 का आ रहा है। देखिए, क्योंकि 15 में से अगर 13 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। इधर देखिए, 17 में से 15 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। इधर भी देखिए 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। तो देखिए, मैं कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर डिफरेंस जो होता है, जो अंतर होता है, अगर बराबर आए, अगर हर और अंश का डिफरेंस अगर बराबर आए, तो देखिए आपको क्या करना है, जो अंश में सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जो अंश में सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। आपको ध्यान से समझ लेना है कि अगर सब डिफरेंस बराबर आए, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस सबका बराबर था, तो देखिए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी। तो इन सबको मिटा लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे आपको चीज़ समझना है कि देखिए डिफरेंस बराबर हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे समझा दिया। 15 में से 13 को अगर माइनस करेंगे तो 2, यानी कि डिफरेंस, दोनों नंबरों का डिफरेंस अगर किया जाएगा, अंतर किया जाएगा, अगर वो बराबर आ रहा है, तो जो बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जो सबसे छोटा अंश होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो इसमें जो आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 19/21 हो जाएगी। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया है। तो देखिए, इसमें दिया है पहले ही ऑप्शन में आपका ये आंसर दिया है, तो पहला ये आंसर ये सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, दूसरे क्वेश्चन में भी दिया है, निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में भिन्न है। आपको ये देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इसमें बोला है कि कौन सा अवरोही क्रम में भिन्न है। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखिए, एक क्वेश्चन जैसे कोई ऑप्शन को ले लेते हैं, फिर हम लोग ये चेक कर लेंगे कि कौन सा अवरोही क्रम में है, तो हम लोग उसको रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया है 3/5, और उसके बाद एक ऑप्शन में उतार लेता हूँ, पहला ही ऑप्शन 7/9, और ये दिया है, सॉरी इसको सही से बना लीजिए 9 को। ठीक है, 7/9, फिर उसके बाद दिया है 6/7 दिया है। ठीक है, तो इसको आपको ये बताना है कि ये अवरोही क्रम में कौन सा है। तो देखिए, मैं पहले ऑप्शन को लेके, मतलब क्योंकि इसमें मैंने पहला ऑप्शन क्यों लिया है, क्योंकि सब में जो ऑप्शन दिया है सेम दिया है, इधर उधर बस करके दिया है। तो आपको ये बताना है कि अवरोही क्रम में कौन सा ऑप्शन आपका लगा हुआ है, तो वही बताना है। तो देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका करने का कई तरीके हैं, आपको पहले से ही पता है। तो देखिए, अगर यहाँ डिफरेंस चेक करेंगे तो डिफरेंस सेम नहीं है। देखिए, यहाँ पे अगर 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का है, लेकिन यहाँ पे 1 का है, तो यहाँ पे तो काम नहीं बन रहा है, इस ट्रिक का काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखिए या तो इसको एलसीएम ले लें, फिर उसके बाद एलसीएम आएगा, फिर उससे इससे काट के फिर हम लोग उसको देखेंगे कि कौन सा बड़ा नंबर हो रहा है, कौन सा छोटा। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है कि इसको आप भाग करके निकाल लीजिए, जो सबसे छोटा में आएगा उसको छोटा बता देंगे, जो बड़ा आएगा बड़ा बता देंगे। तो हम लोग ऐसे अरेंज कर लेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे कि डेसिमल में इसको निकाल लेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बता दे रहे हैं, देखिए इसको हमें 3 से भाग देना है 5 में।
सॉरी 3 में भाग देना 5 है, ठीक है। तो ये भाग दीजिए, तो इसको भाग देंगे तो देखिए ये भाग जाएगा नहीं, तो हम लोग पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो इसको 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब इसका करेंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, देखिए ये कट जाएगा तो ये पूरा ख़त्म। तो हमारा कितना आ गया, इसका कितना आंसर आ गया, 0 पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि पॉइंट के पहले 0 हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो 0 पॉइंट हम लोग 6 का लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए इसको भी भाग करके देखिए, तो यहाँ पे भाग कर लेते हैं। तो देखिए ये 7 में 9 से भाग करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, और इसको हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे कितना, 9 7 बार पढ़ेंगे, 9 सते 63, ठीक है। 63 हो गया, बचा कितना 7 हो गया, ये एक कट जाएगा। फिर उसके बाद देखिए फिर इसी पॉइंट पे हम लोग 0 फिर से लगा लेंगे। तो देखिए फिर 9 सते 63, फिर 7 बार पढ़ना पड़ेगा, तो फिर से 63 आ जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 7 ही बच जाएगा। तो देखिए ये शेष बार बार आया, हम लोग को 2 पॉइंट तक बस केवल निकाल लेना है। तो इसका आ जाएगा 0.77, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसको भी करके देख लेते हैं। तो इसको भाग कर लीजिए, तो देखिए इसको भाग करेंगे 6 से, 7 से भाग करना है 6 में। तो देखिए इसको पॉइंट लगा के इसको 0 कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसका पाड़ा पढ़ेंगे, तो 7 बटे 56, ठीक है। 8 बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, 56 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी पॉइंट पे देखिए, इसी पॉइंट पे हम लोग फिर से 0 लगा लेंगे। फिर इसका पाड़ा पढ़ेंगे तो 7 पछे 35, ठीक है। 7 पछे 35, 5 बच जाएगा, ठीक है। तो ये 5 बच गया, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक। तो देखिए हम लोग को 2 पॉइंट ही केवल लेना है, तो 2 पॉइंट हम लोग ले लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.85। अब हम लोग को इसमें अब बताना आसान हो जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम लोग अवरोही क्रम में इसको लिख लेंगे। तो इधर साइड में मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए आपको अवरोही क्रम में पूछा है, तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर को घटते क्रम में लिख लीजिए, वही क्या कहलाता है, अवरोही क्रम कहलाता है। अब तक आप जान गए होंगे और समझ भी गए होंगे कि अवरोही क्रम क्या होता है। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे, तो अवरोही क्रम में लिख लीजिए इसको, अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम, तो इसको अवरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर 0.85 है, फिर उसके बाद ये नंबर है, फिर उसके बाद ये नंबर है। तो ऐसे ही लिख लीजिए। तो देखिए 0.85 के सामने कौन सा नंबर है, 6/7, तो ये हो जाएगा 6/7, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये आया नंबर, तो इसको लिख लीजिए 7/9। फिर उसके बाद ये आएगा 3/5। तो जो ये आपका आंसर होगा, ये देखिए और वही क्रम में ये लग गया। तो अब इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है, तो ये आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन में भी दिया है कि निम्न में सबसे बड़ी भिन्न है, आपको ये बताना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, पहले हम लोग जो ट्रिक पहले क्वेश्चन में किए हैं वही ट्रिक हम लोग तीसरे क्वेश्चन में लगाएंगे। देखिए पहले हम लोग ये चेक करेंगे, जैसे हमारा भिन्न दिया जो क्वेश्चन दिया है तीसरा, देखिए दिया है पहले इसमें दिया है यहाँ पे कि 2/3 और कॉमा करके दिया है 4/5, फिर उसके बाद 6/7, फिर उसके बाद 5/6 ये दिया है, ठीक है। इसमें आपको ये बोला है कि इसमें से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो देखिए जो पहला हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें हम लोग ये निकाल रहे थे कि इसका डिफरेंस अगर बराबर आए तो जो बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, जो छोटा अंश होगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए इसका अगर हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं, इसका अंतर कर रहे हैं, तो देखिए 1 आ रहा है, देखिए सब में 1 आ रहा होगा। देखिए 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1 आएगा। तो देखिए जो इसका अंतर आ रहा है हर एक नंबर का सब बराबर आ रहा है, यानी कि 1 आ रहा है, ठीक है। तो सॉरी, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब इसका अंतर बराबर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो छोटा अंश होता है वो सबसे छोटा भिन्न होता है, और जो सबसे बड़ा अंश होता है वो सबसे बड़ा भिन्न होता है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा आपका कौन सा भिन्न है, देखिए 6 है, तो ये जो होगा आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो आपको आंसर देख लेना है कि कौन से ऑप्शन में सही है। तो देखिए ये आपको तीसरे ऑप्शन में सही दिया है, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन आपका ठीक है, राइट है। तो अब चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इन सबको मिटा लेते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसके बाद। तो देखिए चौथा क्वेश्चन भी आपको दिया है, देखिए जो परिमेय संख्या दी है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखते रहिएगा, क्योंकि इस परिमेय संख्या में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, परिमेय संख्या जो माइनस में करके दिया है, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है परिमेय संख्या -7/10। देखिए चौथा क्वेश्चन आपको दिया है -7/10। फिर उसके बाद दिया आपको 5
बटा के -8 दिया है, ठीक है, -8 दिया है, फिर उसके बाद कॉमा करके 2 बटा के -3 दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि आरोही क्रम में लिखने पे निम्न प्राप्त होगा, इसमें से आपको आरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप, देखिए ये माइनस यहाँ दिया है तो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिटा के मैं यहाँ कर लेता हूँ, देखिए माइनस को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा दिया रहे तो माइनस को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। वो वही ऐसे ही ये भी होगा, ठीक है। तो ये माइनस हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको या तो आप एलसीएम कर लीजिए, फिर इसको काट लीजिए, फिर उसके बाद करिए, या तो आप भाग विधि से इसको करिए, बहुत जल्दी से आ जाएगा। देखिए भाग विधि से इसलिए मैं बताता हूँ, इसको दशमलव में इसलिए बताता हूँ क्योंकि भाग करेंगे तो तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको भाग विधि से देख लेंगे। तो देखिए 7 में भाग देना है 10 से, तो आप तुरंत भाग दे लेंगे। तो यहाँ हम भाग दे देते हैं 10 से, तो देखिए यहाँ भाग देंगे, माइनस को रहने दीजिए, माइनस में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 10 से भाग देंगे, इसको पॉइंट लगाएंगे 70 हो जाएगा, इसको 10 7 70, ये यानी कि 7 बार में इसको कट जाएगा, ठीक है, पूरा कट जाएगा। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 0.7 आ जाएगा। देखिए मैं क्वेश्चनों को स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि देखिए हम लोग पिछले विगत वर्ष में जितने क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं बहुत अच्छे से बेसिक से हम लोग सारे क्वेश्चन को समझ लिए थे। तो हम लोग अब इसमें स्पीड बढ़ा करेंगे क्योंकि क्लास को लंबी नहीं रखना है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी समझेंगे चीज़ों को। तो देखिए इसको भाग दिए तो इतना आ गया, अब इसको भाग दे लीजिए। तो दूसरा को देखिए 5 में 8 से भाग देना है, ठीक है। तो इसको भाग दीजिए, तो पॉइंट लगा के ये 0 कर लेंगे, फिर 8 छक्का 48 ये कर लेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, ठीक है। 2 बच जाएगा, तो देखिए 2 बचेगा, फिर इस पॉइंट से हम लोग 0 लगा लेंगे, 20 हो जाएगा। और 8 का पढ़ेंगे 8 दूना के 16, ठीक है, 16 हो गया। ये अब से 20 में से 16 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 2 अंक तक हम लोग केवल निकाल लेते हैं क्योंकि 2 अंक तक हम लोग को बहुत ज़रूरी होता है। तो 2 अंक हम लोग कर लेंगे, तो देखिए 0.62। अब देखिए अब इसके बाद देखिए हम लोग 2/3 को निकाल लेंगे, तो इसको भी निकाल लीजिए। तो देखिए 2 में 3 से भाग देना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 छक्का 18, तो देखिए 18, 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए फिर इस पॉइंट पे हम लोग क्या कर लेंगे, इस 0 को फिर से, तो फिर 3 छक्का 18, ठीक है। तो ये देखिए बार बार आता रहेगा 2 से, ठीक है। तो हम लोग फिर करेंगे तो 6 बार ही पाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो हम लोग 2 अंक केवल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 0.66। अब देखिए अभी देखिए ये माइनस दिया है, तो इन माइनसों को भी साथ में लिखना हम लोग को, ये जो माइनस दिए हैं इन सबको भी हम लोग को साथ में लिखना है। तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग लिख लिए, ठीक, ये कॉमा यहाँ लगा लेते हैं, ठीक। ये 3 नंबर हम लोग का आ गया। तो अब इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। देखिए क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये पूछा है कि आरोही क्रम में इसको लिखना है, ठीक है। तो आरोही क्रम में हम लोग इसका जवाब देंगे। तो इधर साइड में कुछ मैं मिटा के देखिए इसको समझा देता हूँ। तो देखिए आरोही क्रम में लिखेंगे, तो देखिए आरोही क्रम में क्या होता है, पहले सबसे छोटा नंबर। तो आप बताइए, तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग इसमें गलतियां कर देते हैं, कहेंगे सबसे छोटा नंबर हमारा तो 62 हो गया, 0.62 हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया, फिर ये हो गया, सबसे बड़ा हो गया। लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर आप अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा नंबर इसको बताएंगे, जो कि ये सबसे छोटा नंबर नहीं है, ये गलत है। तो वही चीज़ हमें समझना है। देखिए जो माइनस में हमारा अंक होता है, जो अगर माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा सबसे होता है। जैसे आप अगर नंबर लाइन जब पढ़े होंगे, तो मैं नंबर लाइन के बारे में बहुत अच्छे समझाया हूँ, तो पिछले क्लास में आप लोग देखेंगे, उस मैंने क्लास लिया है, ठीक है। तो उसमें मैंने यहाँ नंबर लाइन सिखाया। देखिए यहाँ 0 होता है, 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे करके आप इन्फिनाइट तक ये लिख लेते हैं, ठीक है। इधर जब आप लिखते हैं तो -1 लिखते हैं, फिर -2 लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप -3 लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इधर भी लिखते हैं तो इन्फिनाइट तक लिखते जाते हैं, ठीक है। तो आप एक बात समझिए, जो कि देखिए माइनस जो होता है सबसे बड़ा, -1 जो होता है सबसे बड़ा नंबर होता है। उसके बाद देखिए -2, तो देखिए -1 और -2 क्या होता है, यानी कि देखिए ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो जितना नंबर माइनस में बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, और जितना माइनस में अंक छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा, हमें आरोही क्रम में बताना है। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, देखिए ये सबसे बड़ा है, माइनस में सबसे बड़ा है, क्योंकि पॉइंट के बाद 7 है, पॉइंट के बाद यहाँ 6 है, पॉइंट के बाद यहाँ 6 है। तो सबसे बड़ा नंबर देखने में तो ये है। तो देखिए जो बड़ा दिखेगा वो सबसे छोटा रहेगा। तो आरोही क्रम में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से इसको देखते रहिएगा, आरोही क्रम, ठीक है। तो आरोही क्रम में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको मिटा लेते हैं।
तो देखिए आरोही क्रम में जो हम लोग का हो जाएगा सबसे बड़ा नंबर वो सबसे छोटा नंबर होगा। तो देखिए 7 बटा के ये आ जाएगा आपका 7 बटा के 10, ये सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो देखिए इससे यानी कि बड़ा, देखिए ये वाला हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए ये वाला हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर कौन सा है, माइनस का 2/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद सबसे देखिए छोटा है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो देखिए ये सबसे छोटा है क्योंकि देखिए 6 2 है और 6 6 है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा हो जाएगा क्योंकि ये सबसे, देखिए ये सबसे बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये छोटा है तो सबसे बड़ा हो जाएगा। आरोही क्रम में हम इसको लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा जो इसके सामने क्या दिया है, -5/8 दिया है, ठीक है। तो ये जो आपका आरोही क्रम में लिखा है यही आपका राइट आंसर है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो देखिए ये आपका दिया है 7/10, फिर -2/3, फिर 5/8। ये देखिए आपका दूसरा आंसर इसमें सही है, ठीक है। तो इसमें दूसरा आंसर सही है। अब चलिए हम लोग 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 5वां क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इधर ही, ठीक है। तो देखिए 5वां क्वेश्चन जो आपका दिया है, तो 5वें क्वेश्चन को देखिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें दिया क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, 1 सही 2/3। तो इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ मैं, 1 सही 2/3 और गुणे में दिया है, फिर दिया है ब्रैकेट में 2/3, फिर गुणे 6/25 ये दिया है। फिर उसके बाद आपको दिया है इधर बराबर करके दिया है, फिर दिया है वह 1 सही 2/3 और गुणे में 2/7 ये दिया है, ये 2 है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। फिर गुणे में देखिए ये बॉक्स जो बनाया है, ये बॉक्स बनाया है, इसको हम इसी की वैल्यू इसमें आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो जो बॉक्स बनाया है हम लोग इसको बॉक्स नहीं, हम लोग इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स मान के इसको हम लोग लगा लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए इन सबको मिटा लेते हैं जो इधर साइड में हम लिखे हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा समझने क्योंकि कन्फ्यूजिंग हो जाएगी कि कौन सा नंबर किसका, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन सबको अब हम लोग सिंपल करेंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटा लेते हैं चौथे क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका डिट्टो यहाँ पे निकल गया। अब देखिए ये जब मिस फ्रैक्शन में होता है तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो मिस फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में करने के लिए इसका गुणा करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 3 एकम 3 और 1 2 5, 3 एकम 3 पहाड़ा पड़ेंगे और फिर इसको गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो 5/3 हो जाएगा। फिर गुणे कर लीजिए, फिर ये 2/3 ऐसे लिखा रहने दीजिए, ठीक है, 2/3 और ये 6/25। देखिए इसको चाहें तो आप यहीं सिंपल कर लीजिए। तो देखिए हम यहीं सिंपल कर लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो आगे चल के हम लोग सिंपल कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सिंपल कर लीजिए, 3 एकम 3 2 5, 5/3 और गुणे में 2/7 और इधर जो आपका दिया है इसको आप एक्स लिखे रहिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये आप सॉल्व करेंगे तो 5 से ये कटेगा, 5 5 25 ये कट गया। फिर देखिए ये 3 से कटेगा तो 3 दूना के 6 हो गया, ठीक है। तो ऊपर तो आपका 4 हो गया और नीचे क्या 15 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको काट लिए। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। अब बराबर में देखिए अगर ये कट जा रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 5 दूना के 10, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 10 हो गया और इधर कितना हो गया 21 हो गया, 7 तरीके 21 हो गया और मल्टीप्लाई में एक्स है, ठीक है। तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स को यहीं छोड़ देंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखिए इसको मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ें हम यहाँ लिख लेते हैं, 4/15, फिर उसके बाद बराबर में दिया है 10/1, सॉरी यहाँ 21 होगा, 7 तरीके 21, ठीक है। सॉरी यहाँ 27 नहीं होगा, यहाँ पे 21 होगा, ठीक है। तो 7 तरीके 21 और यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ ये गुणे में चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा क्योंकि ये गुणे में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो पहले इसको गुणा कर लीजिए तो 4 गुणे 21 हो जाएगा और इधर ये गुणे में नीचे आ जाएगा तो 15 गुणे ये 10 हो जाएगा और इधर बराबर x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना के 4, इसको काटेंगे 2 पचे 10, ये कट गया। फिर इसको देखिए 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और इसको 3 से काटेंगे, 3 सते 21 हो गया। तो देखिए ऊपर बचा 2 गुणे 7 और नीचे बचा 5 गुणे 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए इधर अब x बराबर लिख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया 14 और 7 दूना के 14 और इधर हो गया 25, तो ये आ गया 25।
अब देखिए हम लोग को ये चेक कर लेना है कि ऑप्शन किस तरीके से दिया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो दिया है तो इसमें ऑप्शन भी देखिए मिस फ्रैक्शन में भी नहीं आएगा, क्योंकि देखिए इसमें जो ऑप्शन आ रहा है इसमें देखिए पहले ऑप्शन में भी नहीं सही है, दूसरा भी नहीं सही है, तीसरा भी नहीं सही है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो आपका चौथा आंसर होगा तो इसमें चौथा आंसर आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चौथा आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग छठवें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए छठवां क्वेश्चन बहुत आसान है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए छठवां क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग कुछ अच्छे से इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए छठवां क्वेश्चन में दिया है कि अवरोही क्रम में लिखिए, यानी लिखी हुई है, कौन सा ऑप्शन अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम, यानी कि पहले सबसे बड़ा होगा उसके बाद छोटा होगा। तो छठवां क्वेश्चन में देखिए बहुत सिंपल है, तो ऑप्शन से ही आप समझ लीजिए। देखिए अब इसमें दिया है, देखिए इसमें दिया है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 13/25। ठीक है, ठीक है 13/25 दिया है, पहले ऑप्शन को लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि इसमें हम लोग को बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, फिर ये बताना है 27 है, फिर ये दिया है 13/, फिर 15 दिया है, फिर उसके बाद 13/19 दिया है। ठीक है, ये दिया है, एक ऑप्शन को मैंने उठा लिया। अब हम लोग ये देख लेंगे कौन अवरोही क्रम में कौन लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ले लिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से करेंगे हम लोग जब, तो देखिए अब आप एक चीज़ आप पढ़े होंगे, मैं पिछले क्लासों में बताया था कि जब अंश बराबर होता है, यानी कि अंश जो बराबर होता है, तब हम लोग जो हर छोटा होता है वो सबसे बड़ा भिन्न होता है, और जो हर सब बड़ा होता है वो सबसे छोटा भिन्न होता है। आप ध्यान से समझिए कि अगर अंश समान हो, देखिए इसमें अंश क्या है, समान है, अगर अंश समान होता है तो जो हर का नंबर होता है अगर छोटा होता है तो वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है। तो सबसे बड़ी भिन्न तो ये हो गई, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग को ये बताना है कि कौन से क्रम में, अवरोही क्रम में आपको कौन सा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, तो सबसे छोटा हमारा नंबर कौन सा हो जाएगा, ये, और सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, ये, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, ये, क्योंकि हर अगर छोटा है तो सबसे बड़ा नंबर। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर तो हमें पता चल गया, अवरोही क्रम में सबसे बड़ा नंबर को ही लिखना होता है पहले, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 13/15 हो जाएगा। अवरोही क्रम में हम लिख रहे हैं इसको। ठीक है, अवरोही, ठीक है, अवरोही इधर मिटा लेते हैं, आरोही क्रम। ठीक, अवरोही क्रम में हम इसे लिख रहे हैं, तो अवरोही क्रम में पहले क्या लिखेंगे, 13/15 लिखेंगे। उसके बाद देखिए अब इन दोनों में देखिए, अगर इन दोनों में अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा, तो देखिए ये होगा, क्योंकि देखिए यहाँ छोटा है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद बड़ा हो जाएगा 13/19। ठीक है, उसके बाद कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, फिर 13/25। ठीक है, अब उसके बाद सबसे छोटा नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा नंबर 13/27 हो जाएगा। देखिए अगर अगर समान होता, अंश अगर समान होता है, अगर अंश समान होता है तो जो हर में जो नंबर होता है अगर छोटा है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, अगर बड़ा नंबर है तो ये सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो अवरोही क्रम में हम लोग लगा रहे हैं, तो अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर सबसे छोटा लिखेंगे। तो यही आपका राइट आंसर है। तो ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखिए ये आपको दिया है 13 पहले आएगा 15, तो देखिए 13/15, 13/19, 13/25, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। अब देखिए 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए 7वें क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, बोला है कि निम्न में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो देखिए सबसे छोटी भिन्न बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इन 4 नंबरों को पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, 61/, ये 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, 61/, दिया है 256, उसके बाद दिया है आपका दिया है 31/, 128 दिया है, फिर उसके बाद दिया है तीसरे ऑप्शन में 17/, 64 दिया है। ठीक है, 64 दिया है, फिर उसके बाद
देखिए दिया है कि 9/32 दिया है, ठीक है, ये दिया है। तो देखिए इसको करने के लिए हम लोग को सबसे इसमें बताना है सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा कैसे बताएंगे, तो देखिए इसको या तो आप क्या करिए, इसको एलसीएम ले लीजिए, या तो आप क्या करिए, इसको भाग करके पॉइंट में निकाल लीजिए यानी डेसिमल में निकाल लीजिए, फिर उसके बाद बताइए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको एलसीएम द्वारा बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए एलसीएम द्वारा कैसे करेंगे, तो इन चारों नंबरों का जो हर होता है उनका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, साइड में मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो 256, ठीक है, और यहाँ पे 64, फिर वहाँ पे 32, 128 भी है, ठीक है। तो 128 को भी लिख लेते हैं, 128 फिर 64 फिर 32, ठीक है। ये नंबर आपको दिया है। तो हम लोग इसको पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 2 8 16, ये कट गया। फिर इसको काटेंगे 2 छक्का 12 और 2 चौके 8, ठीक है, ये कट गया। फिर 2 3 6, 2 दूना के 4, ये कट गया। ये 32 है तो 16 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से काटिए तो देखिए इसको काटेंगे 2 छक्का 12, 2 चौके 8, फिर इसको काटेंगे तो 32, फिर इसको काटेंगे तो 16 और इसको काटेंगे तो 8 बार में। फिर इसको 2 से काटिए तो 2 से इसको काटेंगे तो ये 32 बार में कट जाएगा और ये 16 बार में कट जाएगा और ये 8 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो देखिए ये 16 बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में, ये 2 बार में। फिर इसको काटिए तो देखिए ये 8 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में और ये कट गया। फिर इसको काटिए तो देखिए ये 4 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, ये कट गया, ये कट गया। फिर 2 से काटिए तो देखिए 2 से काटेंगे और ये 1 बार में कट जाएगा, ये कट गया है, ये भी कट गया है। फिर काटेंगे तो देखिए ये काटेंगे तो इतना ये कट जाएगा, ठीक है। ये लास्ट में सब कट गया नंबर, ठीक है। तो देखिए एलसीएम जो होता है इन सब का क्या होता है, गुणनफल होता है। जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो इन सब का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो एलसीएम बराबर देखिए आपका क्या आएगा, इन सब का गुणा कर लीजिए तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64, 64 दूना के 128, 28 दूना के 256। तो जो आपका एलसीएम आ रहा है 256 आ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए जब 256 एलसीएम आ गया, अब क्या करते हैं कि इन नंबरों को पहले लिख लेते हैं, 61/256 लिख लेंगे और इसके मल्टीप्लाई में जो एलसीएम आता है उसको लिख लेते हैं। तो 256 एलसीएम लिख लीजिए, फिर कॉमा कर लीजिए, फिर 31 बटा के लिख लीजिए 128, ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम को लिख लीजिए 256, ठीक है, ये होता है। फिर उसके बाद इसको देखिए इधर हम मिटा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होगा, तो एलसीएम जो किए हम उसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको लिखेंगे 17 बटा के 64 और एलसीएम को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं तो 256। फिर इसको लिखेंगे 9 बटा के 32 और एलसीएम को हम लोग क्या करेंगे 256 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको काटते हैं, फिर क्या करेंगे इसको काटेंगे तो देखिए 256 से 256 कट जाएगा एक बार में, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए 128 है तो 2 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। इसको आप पढ़ा पड़िएगा 2 बार में तो ये कट जाएगा। फिर 64 है तो देखिए ये 4 बार में कटेगा, ठीक है। तो ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक। इसको 4 बार में हम लोग काट लेते हैं। फिर ये 32 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, आप इसको गुणा करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए 61 का गुणा 1 में होगा तो 61 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 31 का गुणा होगा तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 62 हो गया। फिर 17 का 4 में गुणा करेंगे तो देखिए 7 चौके 28 को 8 और 4 एक कम 4 और 2 6, ठीक है। तो ये 6 हो गया, 68 हो गया। फिर उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72 हो गया, तो ये आ गया। अब इसमें आप ये बता सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर ये है, सबसे बड़ा नंबर ये है। तो आपको ये बताना है इसमें कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो देखिए सबसे छोटी भिन्न कौन सी है आपकी, देखिए 61 है, 62 है, 68 है और 72 है। तो 61 किसके सामने है ये, तो सबसे छोटी भिन्न जो आपका होगा ये हो जाएगा। तो जो कि आपके पहले ऑप्शन में आपका राइट आंसर दिया है, तो इसमें आपका पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया है, आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, दिया है कि निम्न में किस में संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हैं। जो ये आपका 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। तो देखिए अवरोही क्रम में देखिए इसमें कुछ, अब इसमें रूल इसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर अंश बराबर हो, अगर अंश समान होता है तो जो हर का छोटा होता है नंबर वो सबसे बड़ा भिन्न होता है और जो हर बड़ा होता है नंबर वो सबसे छोटा भिन्न होता है। ये चीज़
चीज़ें आपको पता है, ठीक है। बड़ा अगर जो होगा हर वो सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, और जो सबसे छोटा हर होगा वो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा लिखते हैं, तो देखिए अवरोही क्रम में सबसे बड़ा लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कैसे लिखेंगे कि हम लोग को सबसे छोटा, तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन जो कि आपको 17/25, 17/27, 17/13, 17/19 सब ऑप्शन में दिया है। तो इसमें से जो सबसे छोटा हर होगा वो आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा जो दूसरा ऑप्शन है, आप देख रहे होंगे दूसरा ऑप्शन दिया है 17/13, और देखिए 13 दिया है, तो 17/13 ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 17/19 ये आपका 17/19 इससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। तो फिर उसके बाद 17 दिया है आपका 25 दिया है, उसके बाद आपको दिया है 17/19 दिया, सॉरी 27 दिया है, ठीक है। तो ये आपको, तो यही आपका आंसर भी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब अंश समान होता है, जब अंश समान होता है तो जो हर में अगर जो छोटा हर होता है तो वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है, अगर जो हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाती है। तो हम लोग को अवरोही क्रम में लिखना है, तो अवरोही क्रम में तो ये लिखा हुआ है, तो अवरोही क्रम में ये आपको देख लीजिए, ये अवरोही क्रम में सब लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले बड़ा नंबर है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि दूसरे ऑप्शन में दिया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्लास को बड़ी नहीं रखेंगे, तो हम लोग यहीं पे क्लास को स्टॉप देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और मेरे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। धन्यवाद।